किसी ने क्या खूब कहा है, अच्छा हो या बुरा हो, पर कर्मों का फल जरूर मिलता है। किसी को जल्दी मिलता है तो किसी को थोड़ी देर से मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। आज की कहानी से हम सीखेंगे कि जो भी परोपकार का काम आप नियमित करते हैं तो उसका फल भगवान आपको किसी न किसी रूप में दे देते हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है नियमित काम का फल। किसी गांव में मदन नाम का एक गरीब चाय वाला रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी सीमा और उसकी बेटी नीनू थे। रमन गांव में ही चाय बेचता था। इसी से उसका तथा परिवार का खर्च बड़ी मुश्किल से चल पाता था। शाम को मदन जब घर लौटता तो रास्ते में एक नदी बहती थी, जिसमें रंग बिरंगी मछलियां रहती थी। उन मछलियों को वह आटे की गोलियां खिलाया करता था। ऐसा करने से उसके मन को बड़ी शांति मिलती थी और मछलियां भी उससे खुश रहती थी। गरीबी के कारण मदन अपनी बेटी रीनू के स्कूल की फीस भी बड़ी मुश्किल से भर पाता था। एक दिन रीनू स्कूल से रोते हुए घर आई। मदन के पूछने पर उसने बताया कि आज उसकी टीचर ने स्कूल से उसका नाम काट दिया, क्योंकि मदन ने पैसों की कमी के कारण पिछले 3 महीनों से उसकी फीस नहीं भरी थी। अगले दिन मदन चाय बेचने नहीं गया, बल्कि उदास मन से नदी किनारे जाकर बैठ गया और वहीं बैठकर मछलियों को दाना डालने लगा। जब वह वापस जाने लगा तो उस नदी से एक सुनहरी जलपरी निकली और मदन से बोली कि क्या बात है मदन, आज तुम उदास लग रहे हो। मदन उस जलपरी को देखकर हैरान हो गया। उसने पूछा कि आप कौन हो और मेरा नाम कैसे जानती हो। जलपरी ने कहा, मैं एक जलपरी हूँ और मुझ में कुछ जादुई शक्तियां हैं, जिससे मैंने तुम्हारा नाम जान लिया। तुम्हारी मछलियों को दाना खिलाने की आदत से मैं प्रसन्न हूँ। अगर तुम्हें कोई कष्ट है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। मदन ने सारी बात उस जलपरी को बता दी। जलपरी ने कहा, मदन, कल तुम सूरज निकलने से पहले यहाँ आना। मैं तुम्हें सोने के सिक्कों से भरा थैला दूंगी, जिससे तुम अपने परिवार का खर्चा अच्छे से उठा सकोगे। यह बोलकर जलपरी वापस नदी में चली गई। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही मदन नदी पर पहुंचा। तभी वहां जलपरी प्रकट हुई और उसने मदन को सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दे दी। मदन ने जलपरी को धन्यवाद दिया और मछलियों को दाना खिलाकर वापस अपने घर चल दिया और उसने सोने के सिक्कों को एक सुनार को बेच दिया, जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिले। सबसे पहले मदन ने अपनी बेटी के स्कूल की फीस भरी, जिससे कि वह वापस अपनी पढ़ाई शुरू कर सके। कुछ महीने के बाद मदन ने उन पैसों की मदद से एक छोटा सा होटल शुरू कर दिया। उस होटल ने उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी तथा उसने एक पक्का मकान भी बनवा लिया। मदन ने सोचा कि अब उसके पास अच्छा खासा धन हो गया है। अब वह जलपरी को धन्यवाद करके सोने का थैला उसे वापस कर देगा, क्योंकि अब वह मेहनत से व्यापार के द्वारा अपने परिवार का खर्च चला सकता है। ऐसा सोचकर वह रात को जल्दी सो गया। उसी गांव में रमेश और सुरेश नाम के दो व्यक्ति रहते थे। वह मदन की सफलता से ईर्ष्या रखने लगे कि वह इतनी जल्दी कैसे धनी व्यक्ति बन गया। किसी तरह उन्हें सोने के सिक्के वाली बात पता चल गई। अब तो रमेश और सुरेश ने एक योजना बनाई कि कल जब वह नदी के पास जाएगा तो हम उससे उस सोने के सिक्कों की थैली छीन लेंगे। योजना के अनुसार दोनों ने मदन का पीछा किया और नदी के पास ही एक झाड़ी के पीछे छिप गए। मदन ने जलपरी को थैला वापस करते हुए कहा कि जलपरी, तुमने मेरी बहुत मदद की है, साथ ही मैंने अपना व्यापार भी शुरू कर लिया है, इसलिए मैं यह सोने के सिक्कों की थैली आपको लौटाना चाहता हूँ। जलपरी मदन की ईमानदारी से बड़ी प्रसन्न हुई। अभी वह बात ही कर रहे थे कि रमेश और सुरेश दोनों ने मदन को पकड़ लिया, उसे धमकाने लगे और थैला देने के लिए कहा। यह देखकर जलपरी ने अपनी छड़ी घुमाकर उन दोनों को बेहोश कर दिया। उनके बेहोश होने पर जलपरी ने मदन से कहा कि हमेशा ईमानदारी से अपना
व्यापार करना, जिससे व्यापार में तुम्हारी खूब तरक्की होगी। यह सुनकर मदन ने जलपरी से वादा किया कि वह ईमानदारी और पूरी लगन से काम करेगा। उसने जलपरी को धन्यवाद दिया और सिक्कों का थैला सुनहरी वाली जलपरी को वापस कर दिया। फिर उससे विदा लेकर अपने घर वापस लौट गया। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि वह नियमित जल में जा करके मछलियों को दाना खिलाता था, एक परोपकार काम करता था, जो कि नियमित करता था, चाहे उसको पास हो या ना हो, चाहे वो जितनी तकलीफ में हो, लेकिन वो कुछ काम है जो वो नियमित करता था। इसी तरीके से हम भी कुछ परोपकार काम नियमित करते हैं तो उसको करते रहें, उसका फल अवश्य मिलेगा। और इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करते रहें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और कमेंट्स जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, समय सबसे बड़ा सौदागर होता है जो हर पल आपके जीवन के साथ खेलता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि जब हमें जीवन में दुख या कष्ट मिले या परेशानियों का समय हो तो क्या करना चाहिए और कैसे अपने आप को समझाएं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है खराब समय। एक बार की बात है, कुछ खरगोश गर्मी के दिनों में सवेरी की एक सूखी झाड़ी में इकट्ठे हुए। खरगोश किसी विशेष विषय पर आज बात करने वाले थे और सभी खरगोशों को आने का आदेश दिया गया। गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। सूरज मानो धरती पर सबको अपनी आग भरी लपटों से जलाना चाह रहा हो। खेतों में उन दिनों अन्न न होने से वे सब खरगोश भूखे थे और इन दिनों सुबह और शाम को गांव से बाहर घूमने वाले लोग के साथ आने वाले कुत्ते भी उन्हें बहुत तंग करते थे। कुत्ते जैसे ही उन खरगोशों को देखते थे, उनका पीछा करना शुरू कर देते थे, जिससे खरगोशों को अपनी जान बचाने के लिए मैदान की झाड़ियों में छिपना पड़ता था। लेकिन गर्मी होने के कारण मैदान की झाड़ियां सूख गई थी। कुत्तों के दौड़ाने पर खरगोशों को छिपने का स्थान बहुत ही मुश्किल से मिलता था। इन सब दुखों से वे सब खरगोश परेशान हो चुके थे। एक खरगोश ने कहा, ब्रह्मा जी ने हमारी जाति के साथ बड़ा ही अन्याय किया है। एक तो हमको इतना छोटा और दुर्बल बनाया कि संकट आने की परिस्थितियों में हम अपना बचाव भी करें तो कैसे करें। हमें उन्होंने न तो हिरन जैसे सींग दिए, न बिल्ली जैसे तेज पंजे। अपने शत्रुओं से बचने का हमारे पास कोई उपाय नहीं। सबके सामने से हमें भागना पड़ता है। सब ओर से सारी विपत्ति हम लोगों के सिर पर ही सृष्टिकर्ता ने डाल दी है। अब हम करें भी तो क्या करें। दूसरे खरगोश ने कहा, मैं तो अब इस दुख और पीड़ा से भरे जीवन से निराश हो गया हूं। मैंने तो तालाब में डूबकर मर जाने का निश्चय किया है। दूसरे खरगोश की बात सुनकर एक खरगोश बोला, मैं भी मर जाना चाहता हूं। अब और दुख मुझसे नहीं सहा जाता। मैं अभी तालाब में कूदकर अपने प्राण त्याग देता हूँ। इस दुखी जीवन से मुक्ति तो मिलेगी, यूं रोज रोज मरना तो नहीं पड़ेगा। उस खरगोश की बात सुनकर सभी खरगोश बोले, हम सब तुम्हारे साथ हैं, चलते हैं। हम सब साथ रहें तो साथ ही मरेंगे। सब खरगोश प्राण त्यागने की बात सुनकर एक ही स्वर में बोले, सब एक साथ तालाब की ओर चल पड़े। तालाब के पानी से निकलकर बहुत से मेढक किनारे पर बैठे थे। एकाएक जब खरगोशों के आने की आहट उन्हें मिली तो सभी मेढक छपाछप पानी में कूद पड़े। मेढकों को डर कर पानी में कूदते देख खरगोश रुक गए।
सभी खरगोश मेढकों की इस हरकत से हैरान थे। एक खरगोश बोला, भाइयों, प्राण देने की आवश्यकता नहीं है, आओ लौट चलें। जब ब्रह्मा की सृष्टि में हमसे भी छोटे और हमसे भी डरने वाले जीव रहते हैं और जीते हैं, तो हम जीवन में क्यों निराश हो। उस खरगोश की बात से सभी खरगोश सहमत थे और उसकी बात सुनकर खरगोशों ने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया और लौट गए। दोस्तों, जब हम पर विपत्ति आए और घबरा उठे, तो यह देखो कि संसार में कितने लोग तुमसे भी अधिक दुखी, दरिद्र, रोगी और संकटग्रस्त हैं। पहले उन्हें देखो और उन्हें देखकर स्वयं ही यह तय करो कि तुम उनसे कितनी अच्छी दशा में हो। फिर तुम्हें क्यों घबराना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि जो जीवन तुम जी रहे हो, बहुत से लोगों को उस तरह का जीवन नसीब नहीं। दोस्तों, लोगों की परेशानियों और दुखों का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम अपनी तुलना करते हैं। अपने दुखों की तुलना, अपने परेशानियों की तुलना करिए ना ऐसे व्यक्ति जो परेशान हो, जो दुखी हो। तब आपको पता चलेगा और अब फिर आप भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे कि आप तो बहुत अच्छे हो। तो दोस्तों, ऐसी सोच, ऐसी भावना अपने अंदर प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी, कमेंट जरूर करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी प्रत्येक सुबह 5:30 बजे आपको मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, परमेश्वर हमारी दुआओं को तब भी समझता है जब हमारे पास उन्हें कहने के लिए शब्द नहीं होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम जानेंगे कि जीवन के हर क्षण, हर पल हमारा साथ कौन देता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है जीवन साथी। प्रतिवर्ष माता पिता अपने पुत्र को गर्मी की छुट्टियों में उसके दादा दादी के घर ले जाते। 10-20 दिन सब वहीं रहते और फिर लौट आते। ऐसा प्रतिवर्ष चलता रहा। कुछ वर्षों के पश्चात बालक थोड़ा बड़ा हो गया। एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा कि अब मैं अकेला भी दादा दादी के घर जा सकता हूँ, तो आप मुझे अकेले को दादी के घर जाने दो। माता पिता पहले तो राजी नहीं हुए, परंतु बालक ने जब जोर दिया तो उसको सारी सावधानी पर समझाते हुए अनुमति दे दी। जाने का दिन निकट आया। माता पिता बालक को छोड़ने स्टेशन पर गए। ट्रेन में उसको उसकी सीट पर बिठाया, फिर बाहर आकर खिड़की में से उससे बात की। उसको यात्रा के दौरान की सारी सावधानियां एक बार फिर से समझाई। बालक ने कहा कि मुझे सब याद है, आप चिंता मत करो। ट्रेन को सिग्नल मिला, विसिल लगी। तब पिता ने एक लिफाफा पुत्र को दिया कि बेटा, अगर रास्ते में तुम्हें डर लगे तो यह लिफाफा खोलकर इसमें जो लिखा उसको पढ़ लेना। बालक ने पत्र जेब में रख लिया। माता पिता ने हाथ हिलाकर विदा किया। ट्रेन चलती रही। हर स्टेशन पर लोग आते रहे, पुराने उतरते रहे। सबके साथ कोई न कोई था। अब बालक को अकेलापन लगा। ट्रेन में अगले स्टेशन पर ऐसी शख्सियत आई जिसका चेहरा दिखने में भयानक था। पहली बार बिना माता पिता के, बिना किसी सहयोगी के यात्रा कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर सोने का प्रयास किया, परंतु बार बार वह चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। बालक भयभीत हो गया और रोने की स्थिति में आ गया। तब उसको पिता की चिट्ठी याद आई। उसने जेब में हाथ डाला, हाथ कांप रहा था। पत्र निकाला, लिफाफा खोला और पढ़ने लगा। पिता ने लिखा था,
तू डर मत बेटा, मैं पास वाले कंपार्टमेंट में ही इसी गाड़ी में बैठा हूँ। बालक का चेहरा खिल उठा, सब डर छूमंतर हो गया। दोस्तों, जीवन भी ऐसा ही है। जब भगवान ने हमको इस दुनिया में भेजा, उस समय उन्होंने हमको भी एक पत्र दिया था जिसमें लिखा था, उदास मत होना, मैं हर पल, हर क्षण, हर जगह तुम्हारे साथ हूं, पूरी यात्रा तुम्हारे साथ करता हूं, केवल तुम मुझे स्मरण रखते रहो। सच्चे मन से याद करना, मैं एक पल में तुम्हारे सामने ही होऊंगा। इसलिए चिंता नहीं करना, घबराना नहीं, हताश नहीं होना। कहा जाता है कि चिंता कोपि न कार्य, चिंता करने से मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य प्रभावित होते हैं। परमात्मा पर, प्रभु पर, अपने इष्ट पर हर क्षण विश्वास रखें। हमारी पूरी जीवन यात्रा के दौरान वह हमेशा साथ देते हैं। दोस्तों, इस कहानी से समझ में आता है कि भगवान के ऊपर भरोसा रखिए और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, कमेंट जरूर करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई प्रेरणादायक कहानियां आपको मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, डर हर इंसान को लगता है, लेकिन जो डर से आगे निकल जाता है वही जीत गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि अगर हम किसी लक्ष्य को पाना है तो जोखिम उठाना ही पड़ेगा, यानी रिस्क लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है डर पर जीत। सुमित और रोहित लद्दाख के एक छोटे से गांव में रहते थे। एक बार दोनों ने फैसला किया कि वे गांव छोड़कर शहर जाएंगे और वहीं कुछ काम धंधा खोजेंगे। अगली सुबह वे अपना अपना सामान बांधकर निकल पड़े। चलते चलते उनके रास्ते में एक नदी पड़ी। ठंड अधिक होने के कारण नदी का पानी जम चुका था। जमी हुई नदी पे चलना आसान नहीं था। पांव फिसलने पर गहरी चोट लग सकती थी। इसीलिए दोनों इधर उधर देखने लगे कि शायद नदी पार करने के लिए कहीं कोई पुल हो, पर बहुत खोजने पर भी कोई पुल नजर नहीं आया। रोहित बोला, हमारी तो किस्मत ही खराब है, चलो वापस चलते हैं, अब गर्मियों में शहर के लिए निकलेंगे। नहीं, सुमित बोला, नदी पार करने के बाद शहर थोड़ी दूर पर ही है और हम अभी शहर जाएंगे। और ऐसा कहकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अरे ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो, तुम गिर जाओगे, रोहित चिल्लाते हुए बोल ही रहा था कि सुमित पैर फिसलने के कारण गिर पड़ा। कहा था ना मत जाओ, रोहित झल्लाते हुए बोला। सुमित ने कोई जवाब नहीं दिया और उठकर फिर आगे बढ़ने लगा। 1 2 3 4 और 5वें कदम पे वो फिर से गिर पड़ा। रोहित लगातार उसे मना करता रहा, मत जाओ, आगे मत बढ़ो, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। लेकिन सुमित आगे बढ़ता रहा। वो शुरू में तो 3-4 बार गिरा जरूर, लेकिन जल्द ही उसने बर्फ पर आसानी से चलना सीख लिया और देखते देखते नदी पार कर गया। दूसरी तरफ पहुंचकर सुमित बोला, देखो मैंने नदी पार कर ली और अब तुम्हारी बारी है। नहीं, मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ। लेकिन तुमने तो शहर जाने का निश्चय किया था। मैं ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मतलब नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते। सुमित ने मन ही मन सोचा और शहर की तरफ आगे बढ़ गया। दोस्तों, हम आपकी सबकी जिंदगी में कभी न कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं जब हम जमी हुई नदी के रूप में कोई बड़ी बाधा या चैलेंज हमारे सामने आ जाता है और ऐसे में हमें
कोई निश्चय करना होता है, तब क्या हम खतरा उठाने का निश्चय लेते हैं और तमाम मुश्किलों, डर और असफलता के भय के बावजूद नदी पार करते हैं, या हम सेफ रहने के लिए वहीं खड़े रह जाते हैं जहां हम सालों से खड़े थे। जहां तक दुनिया के सफल होने का सवाल है, वे रिस्क लेते हैं। अगर आप नहीं लेते तो हो सकता है आज आप बिल्कुल सुरक्षित हो, आपके शरीर पर एक भी घाव न हो, लेकिन जब आप अपने भीतर झांकेंगे तो आपको अपने अंदर जरूर कुछ ऐसे जख्म दिखाई देंगे जो आपके द्वारा अपने सपनों के लिए कोई प्रयास न करने के कारण आज भी हरे होंगे। दोस्तों, पंछी सबसे ज्यादा सुरक्षित एक पिंजड़े में होता है, लेकिन क्या वो इसीलिए बना है, या फिर वो आकाश की ऊंचाइयों को चूमने और आजाद घूमने के लिए दुनिया में आया है? फैसला आपका है। आप पिंजड़े का पंछी बनना चाहते हैं या खुले आसमान का, आकाश का? तो दोस्तों, आप ऐसे ही मोटिवेट होते रहें। इसके लिए आपको प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी प्रत्येक सुबह आपको मिलती रहे। इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आपकी सोच और नजरिया सकारात्मक है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, जिससे आज हम जानेंगे कि देखने और सोचने का नजरिया कैसा होना चाहिए। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह स्टोरी। किसी गांव में दो साधु रहते थे। वे दिन भर भीख मांगते और मंदिर में पूजा करते थे। एक दिन गांव में आंधी आ गई और बहुत जोरों की बारिश होने लगी। दोनों साधु गांव की सीमा से लगी एक झोपड़ी में निवास करते थे। शाम को जब दोनों वापस पहुंचे तो देखा कि आंधी तूफान के कारण उनकी आधी झोपड़ी टूट गई है। यह देखकर पहला साधु क्रोधित हो उठा और बुदबुदाने लगता है, भगवान तू मेरे साथ हमेशा ही गलत करता है। मैं दिन भर तेरा नाम लेता हूँ, मंदिर में तेरी पूजा करता हूँ, फिर भी तूने मेरी झोपड़ी तोड़ दी। गांव में चोर लुटेरे झूठे लोगों के तो मकानों को कुछ नहीं हुआ, बेचारे हम साधुओं की झोपड़ी ही तूने तोड़ दी। ये तेरा ही काम है। हम तेरा नाम जपते हैं पर तू हमसे प्रेम नहीं करता। तभी दूसरा साधु आता है और झोपड़ी को देखकर खुश हो जाता है, नाचने लगता है और कहता है, भगवान आज विश्वास हो गया, तू हमसे कितना प्रेम करता है। ये हमारी आधी झोपड़ी तूने ही बचाई होगी, वरना ही इतनी तेज आंधी तूफान में तो पूरी झोपड़ी ही उड़ जाती। ये तेरी ही कृपा है कि अभी भी हमारे पास सर ढकने को जगह है। निश्चित ही ये मेरी पूजा का फल है। कल से मैं तेरी और पूजा करूंगा। तेरा तुझ पर विश्वास अब मेरा और भी बढ़ गया है। तेरी जय हो। तो देखा दोस्तों, एक ही घटना को एक ही जैसे दो लोगों ने कितने अलग अलग ढंग से देखा। हमारी सोच हमारा भविष्य तय करती है। हमारी दुनिया तभी बदलेगी जब हमारी सोच बदलेगी। यदि हमारी सोच पहले वाले साधु की तरह होगी तो हमें हर चीज में कमी ही नजर आएगी, और अगर दूसरे साधु की तरह होगी तो हमें हर चीज में अच्छाई दिखेगी। अतः हमें दूसरे साधु की तरह विकट से विकट परिस्थिति में भी अपनी सोच सकारात्मक बनाए रखनी चाहिए। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलती है। किसी भी चीज को देखने और सोचने का नजरिया अगर आपका सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, तो आप जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे। प्रत्येक दिन, प्रत्येक सुबह एक नई कहानी, एक नई उमंग से
करें दिन की शुरुआत। और तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, जरूरतमंद को दान देना सबसे बड़ा कर्म होता है। प्यार मोहब्बत से जीना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। आज की स्टोरी के जरिए हम सीखेंगे कि देने वालों की श्रेणी में हम हैं या लेने वालों की श्रेणी में हम आते हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की स्टोरी का जो शीर्षक है वो है देने वालों की श्रेणी या लेने वालों की श्रेणी के जरिए हम सीखते हैं। 30 दिसंबर की रात मोहन अपनी पत्नी अर्पणा के संग एक दोस्त के यहाँ हुई नए साल की पार्टी से लौट रहा था। बाहर पड़ी बड़ी ठंड थी। दोनों पति पत्नी कार से वापस घर की ओर जा रहे थे। तभी सड़क किनारे पेड़ के नीचे पतली पुरानी फटी चिथड़ी चादर में लिपटे एक बूढ़े भिखारी को देख मोहन का दिल द्रवित हो गया। उसने गाड़ी रोकी। पत्नी अर्पणा ने मोहन को हैरानी से देखते हुए कहा, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकी आपने? वह बूढ़ा ठंड से कांप रहा है अर्पणा, इसलिए गाड़ी रोकी। तो मोहन बोला, अरे यार, गाड़ी में जो कंबल रखा है पड़ा है ना, उसे दे देते हैं। क्या वो कंबल? मोहन जी, इतना महंगा कंबल आप उसको दे देंगे? अरे, वह उसे ओढ़ेगा नहीं बल्कि उसे बेच देगा। ये ऐसे ही होते हैं। मोहन मुस्कुराकर गाड़ी से उतरा और कंबल डिग्गी से निकालकर उस बुजुर्ग को दे दिया। अर्पणा ने गुस्से में मुंह बना लिया। अगले दिन नववर्ष के पहले दिन यानी 31 दिसंबर को भी बड़े गजब की ठंड थी। आज भी मोहन और अर्पणा एक फंक्शन से लौट रहे थे। तो अर्पणा ने कहा, चलिए मोहन जी, एक बार देखें उस रात वाले बूढ़े का क्या हाल है। मोहन ने बड़ी वहीं गाड़ी रोकी और जब देखा तो बूढ़ा भिखारी वही था, मगर उसके पास वह कंबल नहीं था। वह अपनी वही पुरानी चादर ओढ़े लेटा था। अर्पणा ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, देखो, मैंने कहा था कि वो कंबल उसे मत दो, इसने जरूर बेच दिया होगा। दोनों कार से उतरकर उस बूढ़े के पास गए। अर्पणा ने व्यंग करते हुए पूछा, क्यों बाबा, रात वाला कंबल कहाँ है? बेच कर नशे का सामान ले आए क्या? बुजुर्ग ने हाथ से इशारा किया जहां थोड़ी दूर पर एक औरत लेटी हुई थी, जिसने वही कंबल ओढ़ा हुआ था। बुजुर्ग बोला, बेटा, वह औरत पैरों से विकलांग है और उसके कपड़े भी कहीं कहीं से फटे हुए हैं। लोग भीख देते वक्त भी गंदी नजरों से देखते हैं। ऊपर से ये ठंड। मेरे पास भगवान की दया से कम ये पुरानी चादर तो है। उसके पास कुछ नहीं था तो मैंने कंबल उसे दे दिया। अर्पणा हतपत सी रह गई। अब उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और धीरे से आकर मोहन से बोली, चलिए घर से एक कंबल और लाकर बाबा जी को दे भी देते हैं। दोस्तों, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि ईश्वर ने आपको देने वालों की श्रेणी में रखा है। अतः जितना हो सके जरूरतमंदों की मदद करें। चीड़ी चोच भर ले गई, नदी न घटिए नीर, दान दिए धन न घटे, कह गए दास कबीर। कबीर दास जी ने भी कहा है कि दान देने से हमारा धन घटता नहीं है। दोस्तों, कर सकें लोगों पर 3 एहसान अवश्य कीजिए। पहला, फायदा नहीं पहुंचा सकते तो नुकसान भी न पहुंचाइए। दूसरा, खुशी नहीं दे सकते तो दुख भी न पहुंचाइए। और तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई भी न करें। सदैव प्रसन्न रहें। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कहानी से जो सीखने को मिलता है कि
जरूरतमंदों को अगर आपके पास है तो दान दीजिए, जैसा कि बाबा जी ने भी किया। उनके पास था तो उन्होंने उनसे भी जो ज़्यादा ज़रूरत थी उसको उन्होंने दे दिया। और जीवन को सुखमय बनाते रहिए। प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करते रहें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद, और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, उन दोस्तों को हमेशा नजरअंदाज करते रहिए जो खुद तो कुछ करना नहीं चाहते और आपको भी अपना जैसा बनाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, जिसका शीर्षक है नजरअंदाज करने की आदत। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह स्टोरी। एक बार एक पेंटर ने एक शानदार पेंटिंग बनाई। उसने इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई थी कि उसे लगा था कि उसने अपने पूरी जिंदगी में ऐसी पेंटिंग कभी नहीं बनाई जिसके अंदर कोई गलती नहीं थी। इससे पहले उसने जितनी भी पेंटिंग बनाई थी उनमें कुछ न कुछ गलती रह ही जाती थी, लेकिन यह जो पेंटिंग उसने बनाई थी इसके अंदर उसे कोई भी गलती नहीं लग रही थी। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस पेंटिंग को चौराहे पर लगा दूं ताकि मेरी इस पेंटिंग को दुनिया भी देखे। तो वो गया एक चौराहे पर और उसने अपनी पेंटिंग को वहां लगा दिया। और उसने पेंटिंग के नीचे यह लिखा कि आपको इस पेंटिंग में जो भी गलती दिख रही है उस पर एक छोटा सा निशान लगा दीजिए। यह लिखकर वह वहां से चला गया। शाम को जैसे ही वह उस पेंटिंग के पास गया तो उसने देखा कि उस पेंटिंग पर इतने सारे निशान थे कि वह पेंटिंग काली हो चुकी थी, और जो पेंटिंग थी वह दिखाई ही नहीं दे रही थी। अब वह अपने दोस्त के पास गया और उसे सारी बात बताने लगा। उसने दोस्त ने उसे वैसे ही एक हूबहू पेंटिंग बनाने को कहा। उसने वैसे ही एक हूबहू पेंटिंग बनाई और अपने दोस्त को दिखाई। फिर उसके दोस्त ने उससे कहा, इस पेंटिंग को उसी चौराहे पर रखना जहां तुमने पहली वाली पेंटिंग रखी थी। लेकिन अब उसके नीचे यह लिखना कि आपको इस पेंटिंग में जो भी गलती दिख रही है उसमें सुधार कर दें। वह पेंटर फिर से उस चौराहे पर गया और अपनी पेंटिंग लगाई, और उसके दोस्त ने जैसे उसे लिखने को कहा था यह वैसे ही लिखकर वहां से चला गया। शाम होने पर जैसे ही वो वहां पर पहुंचा तो उसने देखा पेंटिंग में कुछ भी बदला हुआ नहीं था। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यह दुनिया सिर्फ हमारी गलतियां निकालती है, और वही अगर इनसे कहा जाए कि गलती तो निकाल दी आपने, अब उसे सुधार भी दीजिए, तो कोई आगे नहीं आएगा। तो दोस्तों, कभी भी लोगों के बातों से परेशान मत होइए। आपको अपनी जिंदगी में सिर्फ एक आदत लगानी पड़ेगी जो कि हर कामयाब इंसान में होती है, और वह आदत है नजरअंदाज करने की आदत। जब तक आप लोगों को और उनकी बातों को नजरअंदाज नहीं करोगे तब तक आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे। तो लोगों को क्या, लोग तो बोलते ही रहेंगे। और आप प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। और तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद, भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। यह स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और कमेंट्स करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, नया दिन है नई बात करेंगे। कल हार कर सोए थे, आज फिर
नई शुरुआत करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर जो हमने 2021 में मोटिवेशनल स्टोरियां सुनी थी, उनके मोरल से, उनके निचोड़ से लेकर के आया हूं कि हम 2022 की शुरुआत कैसे करेंगे। उसी के आधार पर हमने आज का शीर्षक रखा है कि नए वर्ष की शुरुआत कैसे करें। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और साल 2022 की शुरुआत कैसे करें, आइए देखते हैं। नया साल 2022 आ चुका है। बीते साल की बुरी यादों को हटाते हुए नए साल का गर्मजोशी के साथ स्वागत करें के लिए हम लोग तैयार हैं। इस नए साल का इन अच्छी बातों से करें आगाज और आज इस नए साल में हम अपने लक्ष्य और सफलता को कैसे पा सकते हैं, आइए जानते हैं। क्रोध को कहें अलविदा। क्रोध जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध को सबसे बड़ा अवगुण बताया है। क्रोध में व्यक्ति सही और गलत का अंतर भूल जाता है। इसलिए इस नए साल में क्रोध का परित्याग करें और शांत मन से, शांत भाव से 2022 की शुरुआत करें। अहंकार या घमंड को कहें ना। जीवन अनमोल है, इसे अहंकार से खराब न करें। अहंकार ऐसा अवगुण है जो अपनों को भी दूर कर देता है। अहंकार व्यक्ति का सब कुछ नष्ट कर देता है। लंकापति रावण का सर्वनाश अहंकार के कारण ही हुआ। इसीलिए साल 2022 में अहंकार या घमंड को दूर करें। कहते हैं ना, भगवान का आहार भी घमंड होता है। तो इसलिए नए साल में घमंड को दूर करें। सत्य को अपनाएं। साल 2022 में दोनों हाथों को अच्छी चीजों को अपनाने के लिए खोल दें। सत्य को अपनाएं। सत्य कभी मिटता नहीं है, ये अटल है। सत्य को अपनाने वाले दुख और कष्ट पर विजय प्राप्त करते हैं। दोस्तों, अपनी स्थिति परिस्थिति जो भी गलतियां होती हैं उसको अपनाने की कोशिश करनी चाहिए और उन गलतियों से सीखते हुए सत्य को अपनाएं और आगे बढ़ते रहें। वाणी में मिठास पैदा करें। वर्ष 2022 सभी के लिए महत्वपूर्ण है। बीते साल जिन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाए, कहां पर कमियां रहीं और कौन सी गलतियां की, इनका स्मरण करते हुए इस पर गौर करें कि कहीं वाणी दोष के कारण कार्य और संबंध बिगड़े तो नहीं है। यदि ऐसा है तो इस साल वाणी को खराब न करें और वाणी में मधुरता लाने का प्रयास करें। कहते हैं ना कि इसी वाणी से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। विनम्रता के महत्व को जानें। विनम्रता एक श्रेष्ठ गुण है। इस गुण से शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है। गीता में भी विनम्रता के बारे में बताया गया है। जिनके स्वभाव में विनम्रता होती है वे सभी के प्रिय होते हैं। ऐसे लोगों को हर स्थान पर सम्मान मिलता है। समाज में भी, दुनिया में भी, कहीं भी अगर आप विनम्र हैं, विनम्रता है आपके अंदर, तो आप अच्छी ऊंचाइयों पर जाएंगे। निंदा ना सुने और ना करें। साल 2022 में जिन बुरी आदतों से दूर रहना चाहते हैं उसमें निंदा को भी शामिल कर लें। नए साल पर प्रण लें कि न निंदा करेंगे और न दूसरों की निंदा सुनेंगे। निंदा करना या सुनना अच्छा नहीं माना गया है। इससे लोभ, शत्रुता और मनमुटाव की स्थिति पैदा होती है। दोस्तों, बुराइयों से दूर रहें, यह आपका समय भी बहुत खाता है। अनुशासन का पालन करें। 2022 में लक्ष्यों को पाने के लिए कठोर अनुशासन का पालन करें। जिन कार्यों को आलस या समय की कमी के कारण
पूरा नहीं कर पाए, उन कार्यों को इस वर्ष पूर्ण करना चाहते हैं तो जीवन में अनुशासन को लागू करना होगा। अनुशासन से समय का महत्व पता चलता है। अनुशासन जीवन को बेहतर बनाता है। समय प्रबंधन सीखें। नए साल में सफलता का आनंद लेना चाहते हैं तो समय प्रबंधन की कला को सीखें। समय की कीमत जो लोग करते हैं, जानते हैं, उन्हें कभी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ता। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जो समय गुजर जाता है वो फिर लौट कर नहीं आता। इसीलिए हर पल कीमती है, इसका लाभ उठाने का प्रयास करें। इसीलिए कहा गया है, समय चुके पुनिका पछताने। तो दोस्तों, समय को ध्यान देते रहें, समय को अपने हाथ में पकड़े रहें। ये निकल जाएगा तो फिर आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। 2022 में आप समय प्रबंधन को सीखें। मकसद हो इस साल का, कोई ना कोई लक्ष्य हो इस साल का। उम्र को हराना है तो शौक पालना सीख लें। यह वाक्य बहुत ही अर्थपूर्ण है। जी हाँ, यदि हमें अपने आप को उत्साही, ऊर्जावान और प्रेरित रखना है तो कुछ लक्ष्य बनाने ही होंगे। हमें तय करना है कि इस साल में जिन बातों को मुख्य लक्ष्य बनाकर प्राप्त करेंगे। और हाँ, इन्हें लिखना ना भूलें। ये लक्ष्य हमारी जिंदगी के उन क्षेत्रों से होंगे जहां हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जैसे स्वास्थ्य, करियर, व्यापार, रिश्ते आदि। अब इस साल में सिर्फ और सिर्फ हमारा ध्यान इन्हीं बातों पर केंद्रित रहे, यही हमें ध्यान रखना है। और दोस्तों, प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करे दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। आज का ये मोरल टॉपिक आपको कैसा लगा? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में भी और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नए साल में नई नई मोटिवेशनल स्टोरी और मोरल्स पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, अपमान मत करना नारियों का, इन्हीं के बल पर जग चलता है। पुरुष पैदा होकर इन्हीं की गोद में पलता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। आज हमारे स्वामी विवेकानंद जी, जो कि विश्व के महागुरु हैं, उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने नारी का सम्मान कैसे करते थे, उसके बारे में आज स्टोरी से जानेंगे हम। तो आइए चलते हैं, स्टोरी सुनते हैं। स्वामी विवेकानंद की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। एक बार की बात है, विवेकानंद समारोह के लिए विदेश गए और उनके समारोह में बहुत से विदेशी लोग आए हुए थे। उनके द्वारा दिए गए स्पीच से एक विदेशी महिला बहुत ही प्रभावित हुई और वह विवेकानंद के पास आई और स्वामी विवेकानंद जी से बोली कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ ताकि आपके जैसा ही मुझे गौरवशाली पुत्र की प्राप्ति हो। इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने बोले कि क्या आप जानती हैं कि मैं एक सन्यासी हूं, भला मैं कैसे शादी कर सकता हूं? अगर आप चाहो तो मुझे अपना पुत्र बना लो, इससे मेरा सन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको मेरे जैसा पुत्र भी मिल जाएगा। यह बात सुनते ही वह विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि आप धन्य हैं, आप ईश्वर के समान हैं, जो किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होते। स्वामी विवेकानंद जी के इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा पुरुष वही होता है जो हर परिस्थिति में नारी का सम्मान करे।
दोस्तों, ईश्वर के बाद हम सबसे अधिक ऋणी स्त्री के हैं। पहले तो स्वयं अपने जीवन के लिए और फिर इस जीवन को जीने योग्य बनाने के लिए। इसीलिए दोस्तों, नारी का सम्मान करना माँ का सम्मान करना है, और माँ का सम्मान करना भगवान का सम्मान करना है। जो व्यक्ति सच्चे दिल से भगवान का सम्मान करता है, वही आनंद से भरा हुआ जीवन जीता है। तो इस छोटी सी स्टोरी के माध्यम से विवेकानंद जी ने हमें नारी के सम्मान करने की प्रेरणा दी है। और ऐसे ही आप भी अपने जीवन में नारी का सम्मान करते रहिए, और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने इष्ट मित्रों में भी कमेंट्स कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस। किसी ने क्या खूब कहा है, सफलता के लिए आत्मविश्वास जरूरी है, और आत्मविश्वास के लिए तैयारी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि अगर आप अपने वचन के पक्के, निडर एवं साहसी हैं, तो आप मौत को भी हरा सकते हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है निडर एवं साहसी। एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज जब रात्रि के समय अपने कक्ष में सो रहे थे, एक 13-14 वर्ष का बालक किसी प्रकार चुपचाप से पहले से ही उस कमरे के भीतर घुस आया था, और छिपकर वहीं रात्रि होने का इंतजार कर रहा था। उसने शिवाजी को मारने के लिए तलवार निकाली, और जैसे ही चलाने की कोशिश की, तभी पीछे से तानाजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तानाजी छत्रपति शिवाजी महाराज के विश्वास पात्र और उनकी सेना के सेनापति थे। तानाजी ने उस लड़के को कच्छ में प्रवेश करते पहले ही देख लिया था, किंतु वह देखना चाहते थे कि यह क्या करने के लिए आया है, और वह उसे देखने उसके पीछे पीछे आए थे। शिवाजी की नींद टूट गई। उन्होंने बालक से पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए? बालक ने कहा, मेरा नाम मालोजी है, मैं आपकी हत्या करने आया था। शिवाजी, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, या फिर मैंने तुम्हारी कौन सी हानि की है? बालक बोला, आपने मेरी कोई हानि नहीं की है, लेकिन मेरी माता कई दिनों से भूखी है। हम बहुत गरीब हैं। आपके शत्रु सौभाग्य राय ने मुझे कहा था, यदि मैं आपको मार डालूं तो वह मुझे बहुत सारा धन देंगे। तानाजी बोले, दुष्ट लड़के, धन के लोभ से तू महाराष्ट्र के उद्धारकर्ता का वध करना चाहता था। अब मरने को तैयार हो जा। बालक तनिक भी डरा नहीं। उसने तानाजी के बदले शिवाजी से कहा, महाराज, मैं मरने से डरता नहीं हूं। मुझे अपने मरने की कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरी माँ बीमार है, और उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। वह बहुत भूखी है, वह मरने को पड़ी हुई है। आप मुझे एक बार घर जाने दीजिए। माता के चरणों को प्रणाम करके मैं फिर वापस आपके पास लौट आऊंगा। मैंने आपको मारने का प्रयत्न किया है। अब आप मुझे मार डाले यह तो ठीक है, परंतु मुझे थोड़ा समय दीजिए। तानाजी ने कहा, तू हमें बातों से धोखा देना भाग कर जाना चाहता है? बालक बोला, मैं नहीं भागूंगा महाराज, मैं मराठा हूं, और मराठा झूठ नहीं बोलता। शिवाजी महाराज ने उसे जाने की आज्ञा दे दी, और वह बालक घर गया। अगले दिन सवेरे जब छत्रपति शिवाजी महाराज दरबार में सिंहासन पर बैठे थे, द्वारपाल ने आकर सूचना दी कि एक बालक महाराज के दर्शन करना चाहता है। बालक बुलाया गया।
वह वही मालोजी था। मालोजी ने दरबार में आकर छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैं आपकी उदारता का आभारी हूँ। माता का दर्शन कराया हूँ, अब आप मुझे मृत्युदंड दें। छत्रपति शिवाजी सिंहासन से उठे। उन्होंने बालक को हृदय से लगा लिया और कहा, यदि तुम्हारे जैसे वीर एवं सच्चे लोगों को प्राणदंड दे दिया जाएगा तो देश में रहेगा कौन? तुम्हारे जैसे बालक ही तो महाराष्ट्र के भूषण हैं। बालक मालोजी शिवाजी महाराज की सेना में नियुक्त हो गया। छत्रपति ने उसकी माता की चिकित्सा के लिए राज्य वैद्य को भेजा और बहुत सा धन उपहार में भेज दिया और उसकी मां के लिए उचित उपचार की व्यवस्था कर दी। दोस्तों, वचनबद्धता, निडरता और साहस यदि हमारे अंदर है तो हम जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी से हमें सीखने को यही मिलता है कि हमें वचनबद्धता अपने अंदर लानी चाहिए, निडरता लानी चाहिए और साहस होना चाहिए किसी काम को करने के लिए। और इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा जो हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी, कमेंट्स जरूर करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी प्रत्येक सुबह आपको मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।